नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल इंडिया बोल में। मैं हूं आपके साथ है सुनील चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की नीति को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। हाल ही में हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस की कार्रवाई पर कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए। 2012 और 2017 के बीच जब यूपी दंगा प्रदेश कहलाता था, तब हर साल लगभग 200 दंगे दर्ज होते थे। लेकिन 2017 के बाद यूपी ने उत्सव प्रदेश की नई पहचान बनाई और बड़े पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए। वहीं विपक्ष एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर पर कानून मानवाधिकार की सीमा पार होने का आरोप लगाते हैं, जबकि सरकार इसे अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कदम मानती है। आखिर सवाल यही, क्या सख्ती ही समाधान है या कानून के दायरे में रहकर ही अपराध रोका जा सकता है? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी का साफ मैसेज, अपराधियों को ठोकते रहो। भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ पर एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर चौतरफा दबाव हो, लेकिन बाबा का साफ संदेश है कि पुलिस किसी भी कीमत पर अपराधियों से गोली नहीं खाएगी, बल्कि उन्हें गोली मारेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था और अपराधियों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई पर अब तक का सबसे कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने दो टूक कहा है कि पुलिस का काम अपराधियों की गोली खाना नहीं, बल्कि उन्हें उसी की भाषा में जवाब देना है। जीरो टॉलरेंस सिर्फ नीति नहीं, इसके परिणाम भी बोलते हैं। योगी सरकार की अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का असर जमीन पर दिखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसमें किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिप्पणी की जाती है कि पुलिस ने गोली क्यों मारी। सीएम योगी ने पूछा कि पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए, जिसके बाद 4 फरवरी की सुबह वाराणसी पुलिस ने 1 लाख के इनामी हत्या के आरोपी बनारसी यादव को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, जिससे स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसी भी डर या दबाव में काम नहीं करने वाली। योगी आदित्यनाथ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी दबाव में आकर काम नहीं करते। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसीलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है। 2012 से 2017 जब यूपी कहलाता था दंगा प्रदेश, आंकड़े साफ बताते हैं कि 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश की पहचान एक दंगा प्रदेश के रूप में बन चुकी थी। इन 5 वर्षों के दौरान राज्य में हर साल औसतन करीब 200 दंगे दर्ज किए गए, जिससे कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। प्रशासन की कमजोरी और राजनीतिक संरक्षण के आरोपों के बीच अपराधियों और उपद्रवियों का मनोबल बढ़ रहा था, जबकि आम नागरिक भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर थे। 2017 के बाद बदल गई यूपी की तस्वीर। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह बदली नजर आई। उपद्रव और अराजकता के लिए पहचाने जाने वाले प्रदेश ने नई पहचान हासिल की और यूपी उपद्रव प्रदेश से निकलकर उत्सव प्रदेश बन गया। बीते 9 वर्षों में बड़े बड़े पर्व, त्योहार और धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए, जहां न दंगे हुए, न हिंसा, न ही कानून व्यवस्था पर कोई बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अपराध पर प्रहार, आंकड़ों की जुबानी। योगी राज में अब तक 260 अपराधियों का एनकाउंटर,
10,000 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर, 32,000 से ज्यादा अपराधी जेल भेजे गए, 4,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध और सरकारी संपत्ति माफियाओं से मुक्त कराई गई। योगी राज में अपराध और माफियाओं पर सख्त कार्रवाई का असर आंकड़ों में साफ दिखता है। अब तक 260 अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका है, 10,000 से ज्यादा हाफ एनकाउंटर हुए हैं, 32,000 से ज्यादा अपराधियों को जेल भेजा गया है, 4,000 करोड़ से ज्यादा की अवैध और सरकारी संपत्ति माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई है। ये बताता है कि सरकार अपराधियों और उनके नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई कर रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। 2016 की तुलना में क्राइम ग्राफ में आई बड़ी गिरावट। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2016 की तुलना में उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाओं में भारी गिरावट आई। डकैती की वारदातों में 90%, लूट में 84%, हत्या की घटनाओं में 46% और फिरौती के लिए किडनैपिंग में 58% की कमी हुई। ये गिरावट बताती है कि सख्त कानून व्यवस्था और प्रभावी पुलिस कार्रवाई का असर सीधे तौर पर अपराध घटाने में दिखता है। सवाल बड़ा है, क्या सख्ती ही समाधान है? जहां एक और अपराधी सरकार की सख्ती से त्राहिमाम कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार दिख रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दल इस सख्ती पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर जैसी कार्रवाइयों में कानून और मानव अधिकारों की सीमाएं पार हो रही हैं, जबकि सरकार इसे अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कदम बताती है। इस बहस का केंद्र बिंदु यही है, क्या अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई से ही व्यवस्था बेहतर होती है या फिर कानून के दायरे में रहकर ही अपराध को रोकना संभव है? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार और अपराध पर सख्त कार्रवाई के बाद देश भर में योगी मॉडल को नंबर 1 माना जा रहा है। जहां एक और अपराधी और माफिया दबाव में है, वहीं जनता में सुरक्षा की भावना लौट रही है। में आप सीधे आपको दिखाते हैं कि लोगों की क्या राय निकलकर सामने आ रही है। सुनवाते हैं कि जिस प्रकार से हमारे रिपोर्टर्स ने जाकर ग्राउंड जीरो पर बातचीत की है, जानकारी ली है कि जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में देखा जा रहा है कि अपराध का ग्राफ कम हुआ है और लगातार पुलिस जिस प्रकार से ऑपरेशंस चला रही है उसका असर ठीक से दिखाई दे रहा है। त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी कराया जा रहा है। योगी सरकार यानी योगी सरकार में साफ तौर पे देखा गया जो अपराधी हैं कहीं ना कहीं अब अपराध छोड़ के सुधरने का सहारा ले रहे हैं। हाथों में तख्तियां लेके थाने पहुंचते हैं ताकि अब वो अपराध से दूर रहें। योगी राज सरकार और योगी सरकार में माफिया जरूर कहीं ना कहीं मिट्टी में मिला देने का सरकार ने काम किया। तो हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जैसे देखा जा रहा है कि 9 वर्ष बीत गए और इन 9 वर्षों में तमाम ऐसे पर्व भी हुए। पहले था कि माँ बहन जो बेटियां थी घर से बाहर जाती थी तक तमाम ऐसे छीन झपट होते थे, लेकिन जब से ये सरकार है कहीं ना कहीं जो अपराध है पूरी तरीके से कम हो गया। आप किस नजर से आप देखते हैं? नहीं, तमाम सारे इसके पहले जो मुख्यमंत्री रहे आश्वासन देते थे लेकिन फॉलो नहीं होता था। हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी ने जो कहा उसको पूरा किया है और ये कटु सत्य है कि बदमाशों के बीच में एक दहशत का माहौल है। वो ये जानते हैं कि अगर हम गलत कोई काम करेंगे तो तुरंत जेल में रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, और इसको अक्षरशः जो है हमारे मुख्यमंत्री जी इसका पालन करा रहे हैं। और यही नहीं, जो मुख्यमंत्री जी की टीम है, जैसे उनकी टीम में हमारे यहाँ दिनेश सिंह मंत्री हैं, तो उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं और पूरे जिले में एक बहुत बढ़िया माहौल है। उनके छोटे भाई हरचंदपुर विधानसभा से राकेश प्रताप सिंह विधायक रहे हैं। आज वो विधायक नहीं है लेकिन विकास की गंगा की धारा हमारी विधानसभा में बह रही है। गांव-गांव जा करके वो पूरा भ्रमण कर रहे हैं। एक अगर मार्ग कीचड़, ओबीसी और दलित, ज्यादातर उनका जो सोच है वो दलित और ओबीसी जो रास्ते हैं बस्ती में उनको ठीक कराने का निरंतर काम कर रहे हैं। अपराध को किस ओर देख रहे हैं? कितना अपराध कम हुआ है? नहीं, अपराध तो ये मान लीजिए कि 101% खत्म हो गया। किसी बदमाश ने जुर्रत नहीं की कि मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में कहीं कोई ऐसा काम कर दे जिसमें कि सरकार की बदनामी हो। या पुलिस जैसे है, पुलिस भी बढ़िया काम कर रही है। आप जाइए, पुलिस सुनती है। अन्य सरकारें जी, आप जाइए, आपका काम नहीं होता था, लोग झोला लेकर के जाते थे, थाने से वापस आ जाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी की इतनी दहशत है कि चाहे छोटा से छोटा गरीब से गरीब तबके का व्यक्ति थाने पहुंचे, उसका काम तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर करते हैं। विपक्ष तो इस पे नरमी दिखा रहा अपराधियों के प्रति। नहीं, विपक्ष का तो कुल मिला करके हमेशा विरोधाभास की बात है। वो तो अभी 2 पंचवर्षीय चुनाव हुआ, इस पे जो है जनता ने देखा है
विपक्ष की सरकारों ने देखा है, उसका फल भी उनको मिला है। और 2027 का जो चुनाव है, उसमें भी आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें दो राय नहीं। बिल्कुल, सरकार ने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं और सरकार ने अपराध को कम करने का भी जो शेड्यूल था, जो डिसिप्लिन था कि कैसे अपराध को गिराया जाए, ये अपराध का बढ़ावा तमाम ऐसी सरकारें थी, अपराध बढ़ता ही गया। अपराध को हमें कम करना है, तो साफ तौर पे हमें एक ही नारा है, भैया हमें अपराध छोड़ देना नहीं। सरकार में अपराधियों को ढेर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है योगी सरकार की, जरूर धरातल पे है। आप थोड़ा आगे आ जाइए, नवयुवक हैं, थोड़ा पास में आ जाइए और देखते होंगे तमाम ऐसे। अब तो अभी यूजीसी था, उस पे भी काफी विरोध चला, लेकिन हमारा मुद्दा है अपराध पे कि घर की जो बहनें होती थी, बेटियां होती थी, जाती थी, तमाम उनसे छीन झपट और सीटीटी मारना, तमाम प्रकार के गलत कमेंट करना। तो अब कैसा लग रहा है सरकार में, कैसे हम लोग नहीं, सुरक्षित? एकदम बढ़िया। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अगर इस चौराहे पे आप बेटी छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पे आप ढेर कर दिए जाएंगे। माननीय योगी जी का जो है आदेश है कि नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी उत्थान का जो है पालन हर जिले पे नीचे से लेकर ऊपर तक होना चाहिए, और उसका पालन हो रहा है। और योगी जी से बढ़िया सरकार ना कोई है और ना कोई होगी। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि 9 वर्ष बीतने वाले हैं और इन 9 वर्षों में जैसे पर्व आते थे हम लोग, जैसे होली मान लो और अपना जैसे दिवाली मान लो, और जैसे अगर और जैसे मुस्लिम भाइयों के त्योहार होते थे, रमजान या ईद, पहले तो उसमें लड़ाइयाँ होती थी। अब कैसा जा रहा त्योहार? ये अब तो सब भाईचारे के साथ अच्छा जा रहा है। अच्छा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो है उस पे सब अच्छा जा रहा है। अच्छा, विपक्ष तो कहीं न कहीं जो अपराधी हैं उन पे काफ़ी नरमी पेश कर रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि अपराध करोगे तो आपको ढेर कर दिया जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है आदेश है कि जो है मिट्टी में मिला दिए जाएंगे आप, अपराधी बचेगा नहीं। जहाँ खुदा है वहीं, जहाँ खुदा है और जहाँ नहीं खुदा वहाँ फिर खुदेगा। ये यूपी है, ये बुलडोजर का बाबा है। चलिए, बुलडोजर बाबा है और बुलडोजर बाबा की सरकार है। भाई अगर आप अपराध करोगे तो बिल्कुल आपको बख्शा नहीं जाएगा। एक बहन हमारे साथ आइए, थोड़ा थोड़ा आप आइए, तो आप आइए। कैसी सरकार है ये? सरकार सही है, गरीबों के लिए अच्छा है। अब सब तो कोई प्रकार की समस्या नहीं है आप लोगों को? अरे हमारे लोगों को कौन समस्या है, फ्री राशन मिलता है, वो क्या चाहिए। अच्छा, पहले ये होता था कि आप लोग जैसे बाजार जाती थी, आपकी बेटियां मान लो कोई भी बहनें थी, उनके साथ नहीं ये कोई गलत हरकत नहीं कमेंट है। होते थे ना, पहले पहले होता था कि नहीं होता था? पहले तो होता था, पहले अब क्या, अब क्या हो रहा है? अब सरकार में कैसा नहीं, है? अब तो सही है। अब तो छोटी जात बड़ी जात सब एक समान हो गई यानी है। अब आप लोग खुले में जा सकते अब हैं, हम लोग त्योहार खुले में भी। जा सकते हैं। त्योहार है, हाट है, बाजार है, मेला है, कहीं भी जा सकते हैं। और अगर मर्जी है दुआ सलाम करने को तो कर लो, नहीं अपनी रास्ता चुपचाप निकल लो। अपने यहाँ की पुलिस कैसी है, उत्तर प्रदेश की अपने पुलिस? यहाँ पे पुलिस अच्छी है, अच्छा काम करती है, अच्छा सुनती है, सब कुछ अच्छा ही है। बिल्कुल। जीरो टॉलरेंस की नीति थी और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कहीं न कहीं सरकार की सभी ने सराहना की है, और सराहना क्यों ना करनी चाहिए। जब से सरकार बनी है, चाहे वो योजनाओं को लेकर हो या तमाम प्रकार के मुद्दों को लेकर हो, सरकार ज़रूर जनता के साथ खड़ी मिली है, क्योंकि जनता ने भी सरकार का साथ दिया है। फिलहाल हमारा मुद्दा था क्राइम, और क्राइम को लेकर योगी सरकार ने पूरी तरीके से उसे जीरो यानी शून्य कर दिया, यानी जीरो टॉलरेंस की नीति। नारी शक्ति के तहत भी कहीं न कहीं अब जो यहाँ की बहन बेटियां हैं वो बाजार भी जा सकती हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर वो जा रही हैं तमाम प्रकार के गंदे कमेंट किए जाते थे, अभद्र भाषा में बात किया जाता था। लेकिन जब से योगी सरकार आई और योगी सरकार में क्राइम को पूरी तरीके से मिटाने का काम किया गया। उनका साफ तौर पे कहना है, अपराध करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। हमारी जो पुलिस है जरूर आपके लिए खड़ी है, लेकिन अगर आपने बाकायदा किसी प्रकार की गलतियां की तो उसके लिए आपका एनकाउंटर भी होना सुनिश्चित है, क्योंकि आप देख सकते हैं कई ऐसे जिले हैं जब तक तमाम ऐसे एनकाउंटर किए गए, तमाम ऐसे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने में योगी सरकार की पुलिस ने काम किया है। कैमरा पर्सन के साथ में नरेंद्र त्रिपाठी, एफएम न्यूज चैनल, रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार अपराधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है और लगातार साफ तौर पर उनका कहना है मुख्यमंत्री का कि अपराधी जिस तरीके से समझें उन्हें उसी भाषा में समझाना चाहिए। इसे किस तरीके से देखते हैं आप? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, कम से कम आप पत्रकार मीडिया के लोगों ने इस पर संज्ञान लिया है। जहां तक मुख्यमंत्री की कार्यशैली की बात है उसमें मैं प्रश्न नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि अगर कोई हमारा सिपाही, कोई हमारा जवान, उसके ऊपर कोई अपराधी, कोई चोर डकैत करने वाला, कोई गुंडागर्दी करने वाला व्यक्ति फायर करता है, गोली चलाता है, तो उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए, मेरा भी मंतव्य है। लगातार कहा जाए तो सरकार कह रही है कि 9 वर्षों में कोई भी ऐसा त्योहार नहीं गया कि जो गड़बड़ हो, और त्योहार सभी शांतिपूर्वक मनाए गए। किस तरीके से देखते हैं? ये तो बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे जो मोहम्मदनों के फंक्शन हो,
या जो अन्य समुदाय के फंक्शन है बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से निपट रहे हैं और ऐसा होना चाहिए। इससे अमन चमन कायम रहता है। अमन चयन के लिए सरकार हमारी प्रतिबद्ध है। 3 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने एक कॉन्क्लेव में कहा है कि जो अपराधी हैं वो त्रस्त हैं, लगातार उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? पिछले जो सपा की सरकारें होती थी उसमें उत्तर प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की नाम से जाना जाता था हर जिला। आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से हर जिले की पहचान है। योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने संगठित अपराध, जमीन पर कब्जा, अपहरण का उद्योग खत्म कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एकदम खत्म कर दी है। इनका अपराध को रोकने में, माफियाओं पे चंगुल में लाने में प्रयास सराहनीय है और मैं योगी की सरकार के कदम की प्रशंसा करता हूं। अगर अपराधी पुलिस को गोली चलाएगा तो पुलिस क्या उनको हार पहनाएगी? अपराध पुलिस भी हमारे ही आप लोगों के बीच के हैं, अपना जो है जनता की सुरक्षा में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो ये उनका कथन एकदम सही है कि अपराधी जिस भाषा में बात करे पुलिस उस भाषा में उनको जवाब दे। इसका मैं स्वागत करता हूं। व्यापारी लगातार देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि जो व्यापारी थे इससे पहले सरकारों में भयभीत रहते थे, वो 8 बजे के बाद दुकानें खोलने में डरते थे और लगातार जो मुद्दा रहा है व्यापारियों पर, लगातार जो गुंडे थे, लोकल गुंडे थे, वो व्यापारियों को परेशान करते थे। इसको किस तरीके से देखते हैं? व्यापारी बहुत त्रस्त था, वो गुंडों माफियाओं को हफ्ता देता था और दुकान बंद करके जब अपने घर को जाता था, आए दिन लूट लिया जाता था। आज व्यापारी वर्ग की सुरक्षा को करने में योगी सरकार पूर्णतः 100% सफल रही है। जो व्यापारियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है, आज उनकी हफ्ता वसूली बंद हो गई है और राहजनी और लूट जो रास्ते में होती थी वो भी बंद हो गई है। आज व्यापारी रात 12 बजे भी आराम से दुकान बंद करके अपने घर जाता है, अपने को सुरक्षित महसूस। लेकिन देखा जाए तो लगातार जो विपक्ष है वो कह रहा है कि सरकार जो है अपराधियों पर नरमी सख्ता रही है। इसको एक मुद्दा बना रही है कि जो अपराध नहीं करते हैं उनको सरकार जबरदस्ती उन पर कार्रवाई कर रही है। उसको किस तरीके से देखते हैं? तो सपा की तो पहचान ही थी, जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा सपाई। वो तो गुंडे माफियों की ही पार्टी है, उन्हीं की सरकार चलाते थे वो, तो उनको तो तकलीफ होगी। जो अमन चैन पसंद आदमी है, जो कानून पे भरोसा रखता है, वो सपा को नहीं पसंद करता है। सपा काम को जाति धर्म के चश्मे से देखना है, उनको कानून न्याय नहीं देखना है। वो जितना बड़ा गुंडा उतना बड़ा सपाई, उनका यही फार्मूला। ये थे हमारे साथ अमेठी की जनता जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि योगी आदित्यनाथ के जो मॉडल हैं, जो उनके कार्रवाई कर रहे हैं, उससे वो काफी खुश हैं। न्यूज़ के रत्नेश अग्रारी, अमेठी। जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ की जो है जीरो टॉलरेंस नीति, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति क्यों विपक्ष को नहीं भा रही है? हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं साथी वीनू शर्मा जी। वीनू शर्मा जी, विपक्ष को क्यों ये अपना इनका जो है ये काम करने का तरीका क्यों विपक्ष को नहीं भा रहा है? जैसा कि योगी राज में देखा गया है, बहुत समय से जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई है, इस प्रदेश में राम राज्य आ गया है। और राम राज्य भी ऐसा कि जितने भी माफिया हैं, किसी भी तरह का हो, उन्हें बिल भी जो है छुपने के लिए नहीं मिल रहे कि वो कहाँ जाके छुपे। प्रदेश छोड़ गए या फिर अपना काम बंद कर दिया है उन्होंने बदमाशी का। आज कोई भी बहू बहन बेटी किसी भी समय कहीं भी आ जा सकती है। और योगी जी का जो मॉडल है वो अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी जो है चर्चित है, विदेशों में भी उसे अपनाया जा रहा है। योगी जी की जो कार्य करने की प्रक्रिया है वो बहुत शानदार है। विपक्ष कुछ भी कहे, अपराध अगर कोई होता है तो वो अपराध की प्रवृत्ति से होता है कि वो कोई भी नहीं रोक सकता है, वो आदमी की अंतरात्मा की आवाज होती है। लोग उसे सोचते हैं कि योगी राज में अपराध हो रहा है, वो नहीं है। योगी जी के राज में राम राज्य है और प्रदेश में ऐसा ही शासन होना चाहिए। पहले देखा जाता था कि अपना जो है कांवड़ यात्रा पर अखिलेश सरकार ने सवाल खड़े किए थे कि अपना कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, और भी बहुत सारे त्योहारों पे अपना समय से ही पहले अपना प्रशासन द्वारा बंद करा दिए जाते थे। अब क्या स्थिति है त्योहारों की सरकार में? कहा जाता है अभिव्यक्ति जो है मनुष्य का जो है, मतलब अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है। योगी राज में अगर हिंदू अपने त्योहारों पे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, डीजे वगैरह ये सब चीजें रोका जाता है, लेकिन
इतना भी नहीं, आदमी अपने शान से अपने त्योहार को मनाए। ईसाइयों का एक त्योहार होता है जो उस त्योहार पे ईसाई पूरे विश्व का ईसाई अपने पूरे आनंद से त्योहार मनाता है। मुस्लिमों का एक त्योहार होता है ईद, मुस्लिम पूरे आनंद से मनाया जाता है। हिंदू के ही ऊपर ये विपक्ष आक्षेप लगाता है कि हिंदू जो है हमारे यहाँ हर चीज का जो है मतलब गलत ढंग से उपयोग हो रहा है। दीपावली नहीं मना सकते, होली में जो पानी का जो है दुरुपयोग हो रहा है, ये सब चीजें गलत है। आदमी का जीवन इसी तरह से चलता है, युगों से चला आ रहा है और आनंदित होता रहा है, ऐसे ही आनंदित होना चाहिए। तो जब से योगी सरकार आई है 9 वर्ष अपना होने जा रहे हैं, हो गए हैं 9 वर्ष, तो तब से क्या फर्क पड़ा है हिंदू के कार्यक्रम में? हिंदू अपना एक अपने भावनात्मक रूप से अपने ढंग से जी रहा है, उसे मन में शांति मिली है, उसके दिल और दिमाग से बह निबट गया है। नहीं तो यही माना जाए कि अच्छे से त्योहार अब इस समय हिंदू खुल के अपने त्योहारों को जो मना पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हिंदू खुल के जी पा रहा है थोड़ा इसी राज्य में। नहीं तो थोड़ी थोड़ी बातों पे दंगे हो जाते थे, ईंटों की बारिशें होती थी, लोग अपने जुलूस नहीं निकाल सकते थे, बहुत दिक्कत थी हिंदू के सामने। तो बीनू शर्मा जी ने बताया कि अपराधियों को छिपने की भी जगह नहीं मिली है, उनकी करनी का अंजाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इस सरकार में, योगी सरकार में बहन बेटी सुरक्षित हैं, रास्ते में उनके साथ कभी किसी तरह की, चाहे अंधेरा हो चाहे वो उजाला हो, कहीं भी अकेले जा सकती है, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं है। और ये ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एक और ये युवा साथी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है। आशीष जी, ये बताइए कि अपना विपक्षियों को योगी का जो मॉडल है वो क्यों रास नहीं आ रहा है, क्यों अपना जो है विपक्षी विरोध कर रहे हैं? विपक्ष का मुद्दा इसलिए योगी को पसंद नहीं आता, योगी जी का एक सिद्धांत है कि वो जितने भी आपराधिक छवि के लोग होते हैं उनको सिर्फ जीरो टॉलरेंस नीति से ही वो कामयाब रहते हैं। और उस नीति के तहत योगी जी चाहे बुलडोजर चलाना पड़े, चाहे कोई कठोर से कठोर कार्रवाई करनी पड़े, उसके लिए वो तैयार रहते हैं। दूसरा, पिछले योगी जी के कार्यकाल में खासियत ये हो रही है कि कोई भी तीज त्योहार चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सबका बहुत बढ़िया तरीके से मनता है। ऐसा नहीं है उसमें किसी तरह का कोई विवाद पैदा हो या कोई ऐसी स्थिति पैदा हो कि जिससे कोई आपसी दो धर्मों में कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो। और शायद यही वो कारण है जो विपक्ष के पेट में पाँच नहीं पच पा रही है। पिछली सरकार में और इस सरकार में कितना जो है अपराधों में गिरावट आई है? पिछली सरकारों में और इन सरकारों में लगभग 40% की तो गिरावट आई है, जो सबको दिखाई देता है कि पिछली सरकारें आपराधिक छवि के लोगों को बढ़ावा देती थी और यही योगी सरकार है जो आपराधिक छवि के लोगों को बिल्कुल एक ही चीज़ से हाँकती है। जो जीरो टॉलरेंस नीति उनकी है वो है और वो कामयाब है। हम यही दुआ करते हैं कि ये नीति आगे भी बनी रहनी चाहिए। अपराध भय मुक्त उत्तर प्रदेश, ये एक कहावत किसी टाइम पे चली थी, तो वो होनी चाहिए भय मुक्त उत्तर प्रदेश। जैसे कि पहले देखा जाता था, पिछली सरकारों में हिंदू अपना पूरी तरह से त्योहार अपना नहीं मना पाता था, एक डर रहता था। शासन प्रशासन अपना जो जल्दी से, जैसे अगर होली की बात की जाए कि जल्दी से अपना 12 बजे तक अपना होली खेलिए और उसके बाद अपने घरों में चलिए। और इस सरकार में आपको त्योहार किस तरह से अपना जो लोग मनाते हैं? त्योहार तो मेरी नज़र में हर त्योहार का एक समय सीमा रहनी चाहिए, जिससे कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोग परेशान भी होते हैं। और देखिए, लोग तो सब तरह के हैं ही हैं, लेकिन हाँ ये है कि पहले की उपेक्षा अब तीज त्योहार बड़े सुख समृद्धि से मनाए जाते हैं। उसके लिए हम योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपना जो सरकार है वो माफियाओं के खिलाफ जो है कड़े कदम उठा रही है और अपना उत्तर प्रदेश को भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। अपने सहयोगी बुलंदशहर से अवनीश के साथ उपकार चौहान। और बोल इंडिया बोल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।